मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की जीत करीब करीब तय हो चुकी है। शाम 3-3:30 बजे तक की मतगणना के मुताबिक ऋतुजा लटके सेकंड नंबर के कैंडिडेट से करीब 60 से 70 हजार वोट से आगे हैं। सेकंड नंबर पे कैंडिडेट कौन है, ये बात ज्यादा रोचक है। ऋतुजा लटके के बाद दूसरे नंबर पे कोई उम्मीदवार नहीं है, बल्कि नोटा रहा। ऋतुजा लटके की बम्पर जीत के बाद नोटा की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि दरअसल चुनाव में किसी दल ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। ना तो एकनाथ शिंदे के गुट ने इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन नोटा पर इस विधानसभा में जमकर वोट पड़े। संभवतः यह देश का पहला चुनाव होगा जिसमें किसी उम्मीदवार की जगह लोगों ने नोटा को इतनी बड़ी संख्या में चुना है। हालांकि नोटा को लेकर बीते कुछ दिनों में अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में जमकर आरोप भी लगे हैं। ऋतुजा लटके के खेमे ने यह आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ लोगों के बीच में एक षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। लोगों को इस बात के लिए उकसाया जा रहा है कि वो ऋतुजा लटके की जगह नोटा का बटन दबाएं। ऋतुजा लटके की जीत पहले से ही करीब करीब तय मानी जा रही थी, लेकिन इस चुनाव में नोटा का आंकड़ा हैरान करने वाला है। नतीजों को देखें तो जहां एक ओर शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी की ऋतुजा को कुल पड़े मतों में से करीब 75% से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं नोटा नंबर 2 पर रहा। नोटा को करीब करीब 15% वोट मिले हैं। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक ऋतुजा को करीब 3-3:30 बजे तक 66,000 से अधिक वोट मिल चुके थे। वहीं नोटा के पक्ष में भी 12,000 से अधिक लोगों ने वोट किया। इसके अलावा दूसरे उम्मीदवार 1,500 वोटों से आगे नहीं बढ़ सके, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। यानी ऋतुजा लटके का मुख्य मुकाबला किसी कैंडिडेट से न होकर नोटा से रह गया। बता दें कि उद्धव ठाकरे के करीबी और पूर्व मंत्री अनिल परब ने कुछ दिन पहले यह आरोप लगाया था कि अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लोगों को ऋतुजा लटके के खिलाफ नोटा का बटन दबाने के लिए उकसाया जा रहा है। परब ने यह दावा किया था कि उनके पास इस संबंध में कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप भी हैं। इसके बाद लगातार नोटा को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि अब मतदान के नतीजे सामने आ चुके हैं। ऋतुजा लटके की जीत करीब करीब तय हो चुकी है, लेकिन दूसरे नंबर पर किसी कैंडिडेट की बजाय नोटा का रहना हर किसी को चौंका रहा है। बता दें कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने किसी भी कैंडिडेट को न उतारने का फैसला किया था। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ऋतुजा लटके की जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जरूर है। पिछले करीब 6 महीने में हुए तमाम घटनाक्रम, सत्ता से उनका जाना, यहाँ तक कि सिंबल भी छिन जाना, पार्टी का नाम बट जाना, इन सारी चीजों के बीच ये जीत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जरूर साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतुजा लटके ने जीत के बाद इस बात को मानने से इनकार करा कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से किसी कैंडिडेट का ना होना उनकी जीत में बड़ा रोल निभा गया। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट थे वो नोटा को मिले। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति होने से भी उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं होता, तब भी जीत उन्हीं की होती, उद्धव ठाकरे गुट की ही होती। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।